हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आज नए सेटअप के साथ। कंटिन्यूअसली अब वीडियो आती रहेंगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर केमिस्ट्री, स्पेशली फॉर जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस। ठीक है, तो ध्यान से देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी किताबें अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो जेई की प्रिपरेशन में हमें हेल्प बहुत अच्छी खासी हो जाए। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, हम लोग कोचिंग में एनरोल्ड होते हैं या हम लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, तो हमेशा मन में एक बात रहती है कि यार कौन सा मटेरियल सॉल्व कर लें, कौन सी बुक सॉल्व कर लें, है ना। ये सब आपके दिमाग में सवाल आते रहे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्क्रैच से कैसे करें, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप यदि किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, है ना, किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग में अगर आप एनरोल्ड हैं, उनका मटेरियल आपको पहली प्रायोरिटी में सॉल्व करना है। पर समस्या ये होती है ना कि कुछ बच्चे क्लास तो अटेंड करते हैं, उन्हें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, अटेम्प्ट करने में उनको दिक्कत होती है। मतलब क्लास का कंटेंट तो समझ में आता है, पर जब वो खुद से बनाने का प्रयास करते हैं तो उनसे सवाल नहीं होते। ये एक दिक्कत होती है बच्चों के साथ। तो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं कि इस समस्या से कैसे बचें। तो सीधा सीधा एग्जांपल है कि आपको सॉल्व जो एग्जांपल इलस्ट्रेशंस जो होते हैं वो पहले सॉल्व करने हैं। किसी भी, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करें। और ऑर्गेनिक, वैसे इनऑर्गेनिक में तो टीचर के नोट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं, है ना। फिर आपको एक आध इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली बुक करनी होती है, बाकी इनऑर्गेनिक में शॉर्टेड है काम। फिजिकल और ऑर्गेनिक में दिक्कतें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। तो मेरी जो पहली रिकमेंडेशन है फिजिकल केमिस्ट्री को लेके, लोग आपको जनरली यहाँ नरेंद्र अवस्थी जी की किताब सजेस्ट करेंगे। बहुत प्यारी किताब है, नो डाउट, बहुत अच्छी, मतलब बहुत वन ऑफ द बेस्ट किताब है। लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन जो मॉड्यूल आपको मिले होंगे जो भी कोचिंग वाले, अगर वो बन जा रहे हो तो आप डायरेक्ट नरेंद्र अवस्थी पे स्विच कर सकते हैं। पर अगर आपको मॉड्यूल सॉल्व करने में भी दिक्कत है तो आप, मैं जो बता रहा हूँ उस किताब पे आइएगा। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, थोड़ा सा और वेट कराते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों बोला कि नरेंद्र अवस्थी की किताब बहुत अच्छी है पर आपको वो नहीं बनानी है अभी? क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि आपसे तो कोचिंग का भी मॉड्यूल हो नहीं पा रहा है ना ढंग से। तो आपको कैसे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा सॉल्व एग्जाम्पल। अब नरेंद्र अवस्थी सर की किताब में क्वेश्चन तो बड़े प्यारे हैं, नो डाउट, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि आपको अभी सॉल्व एग्जाम्पल बना के आपके हाथ को बैठाना पड़ेगा सवाल में। ठीक है, तो हम लोग पहला जो किताब जो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वो किताब है सिंगेज की। सिंगेज, सिंगेज की जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है वो, अगर आप 11th क्लास में तो पार्ट 1 लीजिए, और अगर आप 12th क्लास में तो पार्ट 2 लीजिए, और ड्रॉपर तो दोनों ले लीजिए। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल आपको भर भर के मिलेगी। ठीक है, इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगी। के एस वर्मा वाली, के एस वर्मा की जो किताब आती है ना सिंगेज, वो वाली किताब आपको लेनी है। ठीक है, ध्यान रखें, के एस वर्मा। ठीक, एक तो ये। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सिंगेज नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें दी हुई है उसमें। आप अपने टीचर का नोट्स फॉलो करें, वीडियो देखें, है ना, या अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहां से तैयारी कीजिए और सिर्फ एक क्वेश्चन वाली बुक बनाइए। अब वो जो बुक है वो आप बनाइए, कौन सी? हाँ, बी के जायसवाल सर की जो बुक आती है आप वो सॉल्व कीजिए। बी के जायसवाल सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, और जेई वाले ही लेना अगर आप जेई वाले स्टूडेंट है तो। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अब लोग सिंगेज रिकमेंड नहीं करते, पर मेरा मानना है अगर आप सॉल्व एग्जांपल, खास तौर पे अगर आप एडवांस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिंगेज बनाइए। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि सिंगेज में ना जो सॉल्व एग्जांपल भी दिए हुए हैं ना वो बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म के साथ दिए हुए हैं, और अगर आप मैकेनिज्म से चीजें सीखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कमाल की ग्रिप रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी मैं ऑर्गेनिक में भी क्या सजेस्ट कर रहा हूँ, सिंगेज ही। एम एस चौहान क्यों नहीं? एम एस चौहान सर का बहुत नाम है, किताबें भी बहुत प्यारी है उनकी। लेकिन ना दिक्कत ये है ना यार दोस्तों, आपसे मॉड्यूल नहीं बन रहे थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपसे मटेरियल बन रहा है तो आप डायरेक्ट बनाए, नरेंद्र अवस्थी आप डायरेक्ट बनाए, डायरेक्ट एम एस चौहान बनाए। लेकिन अगर आपसे मॉड्यूल नहीं बन रहा है, आपका मटेरियल भी ढंग से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल बना के आप सीखें चीजों को। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपसे सॉल्व एग्जाम्पल बनने लगेंगे धीरे धीरे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना, बूस्ट होंगी चीजें, फिर धीरे से आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी मेरी रिकमेंडेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिंगेज, सिंगेज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसमें भी दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप 11th में है तो पार्ट 1, और अगर आप 12th में तो पार्ट 2, और अगर आप ड्रॉप 1 तो दोनों पार्ट लीजिए, है ना। शॉर्ट एग्जांपल्स में बहुत प्यारे हैं, ये इस किताब की खासियत है। अच्छा, सिंगेज इसमें जो आपको लेनी है ना वो के एस वर्मा वाली लिखिएगा, क्योंकि एस के एम सर की भी बुक आती है।
एसकेएम सर्विस इंगेज लिखे हुए हैं, पर वो प्रॉब्लम बुक है, उसमें एग्जांपल्स नहीं है। पर ये जो मैं बता रहा हूँ केएस वर्मा सर की किताब, इसमें आपको भर भर के सॉल्ट एग्जांपल मिलेंगे, चाहे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, जब आपको दिक्कत होती है ना सवाल बनाने में, क्यों होती है पता है? आपको अप्रोच का दिक्कत होता है। अब अप्रोच आपको सॉल्ट एग्जांपल बना के ना मिल जाएगा, देखना आपसे सॉल्व होने लगेगी क्वेश्चन। बहुत प्यारी किताब है यार, वैसे सिंगेट लोग ज्यादा रिकमेंड करते नहीं है केमिस्ट्री के लिए, पर मैं कर रहा हूँ। एक बार आप ट्राई तो करके देखिए, एक दो चैप्टर बना के देखिए ना, आपको फायदा दिखेगा। ठीक है, ये तो ही बात एक किताब की। अच्छा, दूसरा मटेरियल मत लेना, एक ही पहले पूरा सॉल्व करना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना। और ये, और दूसरी बात, एक और जो मस्ट डू चीज है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये है, पहले आपको ये करना है, फिर वो होने के बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही आपको क्या करना है, क्या करना है, पीवाईक्यू। जो जेई की पीवाईक्यू आती है वो, इसमें भी पीवाईक्यू करना ही है आपको। ठीक है, और लास्ट इसमें भी पीवाईक्यू करना ही है। आप कोई सी भी पीवाईक्यू की बुक ले लीजिए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीवियस ईयर बनाना, उसी से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन सिंगेज ही है। ठीक है, पर आप चाहें तो एम एस चौहान और नरेंद्र अवस्थी सर की किताब भी देख सकते हैं। पर हाँ, मैंने बताया, अगर आपसे मॉड्यूल बन रहे हैं ना ढंग से, तो आप जाइए, सीधे जाइए, बेझिझक जाइए। लेकिन अगर मॉड्यूल नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो सॉल्ट एग्जाम्पल, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का रीजन पता है, रीजन, अब रीजन क्या है कि आपसे सवाल नहीं बन रहा है, आपको अप्रोच नहीं हो रहा है, आपको लेक्चर तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप सवाल अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अप्रोच कब होगा? जब सॉल्ट एग्जाम्पल बना के थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो बने रहे चैनल पे, हम लोग और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। ठीक है, तो हो सकता है उसको मैं अगली वीडियो में बताऊं, रिवील करूं सब चीजें। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।